Hello students, good evening, good afternoon to all of you. कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग प्रिंस हेमराज, राज, गगन, हर्ष, सुधांशु, प्रिया, प्रिंस, अभी, संजीत, पीयूष, रिंकू। एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है? देवेश, दया, श्रद्धा, पीयूष, पालजी, दीपांशु, संजू, निर्मल, सचिन, मुस्कान, रवि, कीर्ति, हर्ष, पीयूष, सोनम, देवेश, बहुत बहुत बढ़िया। ऑल ओके है? ऑल ओके, क्या बात है। श्रवण, दीपक, आशीष, देवेश, रमन, कुमारी, गौरव, नीशु, मिंटू, खुशबू, ऋतिक, सुधांशु, नीशु, निशांत, बादल, राहुल, रोशन, रंजीत, रमाकांत। चलिए फिलहाल महारथियों, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से महारथियों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाभ और हानि किसी भी एग्जाम में, लाभ और हानि किसी भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक ये भी है। रेशियो से भी बहुत आते हैं और यहां से भी बहुत आते हैं। सबसे पहले समझिए, सबसे सरल समझिए, इसके 10 मिनट आपके लेंगे, 10 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 मिनट तक पहले बेसिक चीजें समझो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम आपको पढ़ाने वाले हैं 4 टुकड़ों में, यानी कि 4 पार्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस प्राइस से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट प्राइस पर बेस्ड होते हैं। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, यानी कि मूल्य पर आधारित। ठीक है। इसके बाद जो हम आपको सेकंड पैटर्न पढ़ाएंगे, सेकंड पैटर्न में क्वांटिटी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। क्वांटिटी का मतलब मात्रा पर आधारित, मात्रा पर आधारित। ठीक है। इसके बाद तीसरा तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा इसमें डिस्काउंट। क्या होगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट से बहुत आता है क्वेश्चन, आता ही आता है नॉर्मली, है ना। डिस्काउंट एक ऐसा पार्ट है कि यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, पूछा ही जाता है। डिस्काउंट मतलब बट्टा भी बोलते हैं इसको और छूट भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, बट्टा या छूट पर आधारित। और चौथा पैटर्न तो आप जानते हैं, हर टॉपिक की एक जान होती है, मिसलेनियस। मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। ठीक है, अब समझिए। तो हम 4 टुकड़ों में पढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आज हम आपका स्टार्ट करेंगे प्राइस बेस्ड, यानी कि मूल्य पर आधारित। और प्राइस बेस्ड की बात की जाए तो प्राइस बेस्ड में क्या होता है, उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी 5 चीजें होती हैं जिसपे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड होता है। देखो, एक तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, और शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। ठीक है। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य, और लिखते हैं एसपी। तीसरा आता है आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या मार्क प्राइस लिख दीजिए, जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य, या एमआरपी भी बोलते हैं, जिसे आप एमआरपी से शॉर्ट में लिखते हैं एमपी। चौथा पॉइंट होता है हमारा प्रॉफिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं टी से। छठा पॉइंट, हमारा पांचवा पॉइंट होता है लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं हानि, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं एल से। और छठा और अंतिम पॉइंट हमारा होता है डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं बट्टा या फिर छूट, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं डी से। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं। इसके अलावा कोई टर्म हमारा यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये हमारे 6 टर्म्स हैं, और 6 टर्म्स जो है ये हमें यूज में लिए जाते हैं। अब समझो इन सब में क्या रिलेशन है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, आप सभी जानते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे नॉर्मली हम क्रय मूल्य बोलते हैं। लेकिन कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि वो आपसे कहता है किसी चीज को 500 रुपए में खरीदा, लेकिन 100 रुपए उसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में लग गए और 100 रुपए किराए में लग गए। तो जो एक्स्ट्रा और खर्च होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा खर्च जो भी होते हैं वो भी क्रय मूल्य में इंक्लूड होता है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो बोल देता है कि किसी वस्तु को इतने में खरीदा, और इतने में खरीदकर 100 रुपए या 500 रुपए जो रुपए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग या ट्रांसपोर्ट वगैरह में एक्स्ट्रा खर्च हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो होगा उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब केवल ये नहीं होता कि जिस प्राइस पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु के लिए जो हम टोटल खर्च करते हैं ना, वो क्रय मूल्य होता है। तो खरीदने में, मेंटेनेंस में, किराए में जो भी खर्च होगा सबको जोड़ लेंगे, वो हमारा क्रय मूल्य होगा। दूसरी चीज विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्लियर है, जिस पर हम किसी चीज को बेचते हैं, जिस प्राइस पर, वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जैसे आप बोलते हैं एमआरपी। जैसे आप पार्ले जी का एक बिस्किट लेने जाते हैं, तो पार्ले जी के बिस्किट को लेने में आप देखेंगे उस पर एमआरपी लिखा होता है 5 रुपए। तो जो एमआरपी मतलब किसी भी चीज के ऊपर जो प्राइस मेंशन होता है उसे हम बोलते हैं विक्रय, सॉरी एमआरपी या मार्क प्राइस या एमपी। कोई भी चीज मार्केट में लेकर आते हैं तो हम आपको स्पेशली बोलते हैं किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका एमआरपी जरूर चेक कर लो वो कितना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे डिस्काउंट हर बच्चा जानता है डिस्काउंट क्या होता है। अभी हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करते हैं। तो समझने वाली चीज ये है कि इसमें 3 चीजें होती हैं, ये देखिएगा, समझो 3 चीजें आपकी होती हैं। और वो 3 चीजें क्या होती हैं? 3 चीजें ये होती हैं, 3 कंडीशन ये होती है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है। मतलब आपने किसी चीज को जितने में खरीदा है उससे अधिक में बेचा है। मान लो 100 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं और 120 में बेच देते हैं, तो 100 रुपए में खरीदकर 120 में बेचेंगे, मतलब जितने में खरीदा है उससे अधिक में बेचेंगे। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? सब जानते हैं प्रॉफिट होगा। तो अगर 100 रुपए की चीज को 120 में बेचेंगे तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो कैसे निकालेंगे? 120 से 100 को माइनस करके। तो प्रॉफिट जो होता है वो आपका क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि हमने जितने में खरीदा है उससे कम में बेचा है, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। मान लो 100 में खरीदा तो 80 रुपए में बेचा, तो 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस। कितने रुपए का? 20 रुपए का। लेकिन वो लॉस कैसे निकालेंगे? 80 से 100 को माइनस नहीं करेंगे, 100 से 80 को माइनस करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को। तो अगर जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है, तो सीपी से एसपी को क्या कर देंगे? माइनस। तीसरी कंडीशन एसपी और सीपी दोनों आपके क्या हो? बराबर हो। मतलब जितने में खरीद रहे हो ना उतने में ही आप उसको बेच रहे हो। तो जितने में खरीदोगे उतने में बेचोगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब न लाभ
और ना हानि। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आप सभी बचपन में अच्छे से पढ़े हैं, है ना। अभी हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे हैं, अभी हम वही बता रहे हैं कि जो चीज आपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है। अब देखिए, अब आप एक चीज और जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम प्रॉफिट में बेचते हैं तो प्रॉफिट में बेचने का मतलब क्या होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, हमने आपसे कहा कि हमारे पास ये मार्कर जो है इसको हमने 20% प्रॉफिट में बेचा। तो अगर हमने ये कहा कि इस मार्कर को हमने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मार्कर को हमने 120% पर बेचा। 120% कैसे? कि जो इसका प्राइस था वो तो हमने लिया, बल्कि उससे 20% एक्स्ट्रा लिया। तो एक्स्ट्रा कभी भी हम परसेंटेज में लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 100 में जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि हमने इसको 20% प्रॉफिट में बेचा, तो आप कहेंगे 100 प्लस 20 120% में बेचा। ऐसे ही अगर हम आपसे ये कहेंगे कि इस मार्कर को हमने 40% प्रॉफिट में बेचा, तो आप कहेंगे 100 प्लस 40 140% पर बेचा। हमने आपसे कहा इस मार्कर को हमने मान लो 100% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 प्लस 100 यानी कि हमने 200% में बेचा। हमने इस मार्कर को 75% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 प्लस 75 175% पर बेचा। लेकिन अगर यहीं पर हम कहें कि हमने इसको लॉस में बेचा, अगर हम आपसे ये कहें कि हमने इसको 10% लॉस में बेचा, तो आप क्या कहेंगे? लॉस मतलब 100 से कम में बेचा, तो हम 100 माइनस 10 यानी कि 90% में बेचा। अगर हम आपसे ये कहें कि हमने 20% लॉस में बेचा, तो इसका मतलब 100 माइनस 20 हमने 80% में बेचा। अगर हम आपसे कहें कि हमने 5% लॉस में बेचा, तो 100 माइनस 5 95% में बेचा। अगर हम आपसे कहते हैं हमने 15% लॉस में बेचा, तो 100 माइनस 15 85% में बेचा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि सीपी को हमें हमेशा परसेंटेज में 100 लेना है। क्या लेना है? 100। ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में अगर हमें प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर हमें लॉस है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट। समझ में आया? अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस हुआ तो हम 100 से माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम कहें कि हमने किसी चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हम क्या बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी का 120% होगा। लेकिन कब होगा? अगर हमें प्रॉफिट 20% का है। अगर यहीं पर हम कहें कि हमने किसी चीज को 20% लॉस पे बेचा, तो हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस सीपी का 80% होगा। तो हमें यहां पर क्या समझ में आया? हमें यहां पर यह समझ में आया कि कहने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे सारे क्वेश्चन का जो लॉजिक होगा वो परसेंटेज का होगा। जैसे हम परसेंटेज से करते थे वही सब कुछ होगा। बस इतना ध्यान रखना है, कहीं पर भी प्रॉफिट अगर बोला जाएगा तो प्रॉफिट का मतलब होता है 100 से प्लस और लॉस का मतलब होता है 100 से माइनस। अब जैसे हम परसेंटेज करते थे तो हमें किसी एक चीज की वैल्यू देकर दूसरी चीज की वैल्यू पूछी जाती थी, ऐसे ही यहां पर भी आपको इनडायरेक्टली एक परसेंटेज की वैल्यू देकर दूसरे परसेंट की पूछी जाएगी। तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए। सीपी और एमपी में क्या डिफरेंस है सर? एमपी नहीं जानते, एमआरपी जानते हो? दवाई लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, नमकीन लेने जाते हो, बिस्किट लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, हर चीज पर एमआरपी लिखा होता है। तो जो एमआरपी लिखा होता है, जो एमआरपी लिखा होता है उसी को बोलते हैं एमपी। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं सीपी। सीपी मतलब जितने पे खरीदते हैं हम, नहीं दुकानदार। दुकानदार जब हमें देता है तो हमें देखने से पहले वो खरीदता है, तो जितने मूल्य पर दुकानदार ने कोई चीज खरीदी होगी वो उसकी सीपी होगी। ठीक है, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ये आज टाइम ये पहला टाइप है। इस टाइप में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दो पैटर्न के। तो टाइप 1 का ये पहला पैटर्न है और इसमें भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका पहला टाइप 1 का पहला पैटर्न, इसमें भी 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों पे 3-3 करेंगे। आज प्रैक्टिस सेशन नहीं है आपका, कुछ रीजन है, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल कुछ वो है जो हमारा से करवाते हैं काम, वो आज छुट्टी पर है, इसलिए आज प्रैक्टिस सेशन नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कल आपको इवनिंग में सैटरडे प्रैक्टिस सेशन रख दें। नेक्स्ट वीक मंडे से आपका प्रैक्टिस सेशन डेली चलेगा। ठीक है, तो मंडे से रेडी रहिएगा, प्रैक्टिस सेशन के लिए डेली चलेगा आपका। कल आज तो नहीं है, लेकिन कल हम हो सकता है कल रात को आपका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो, और नहीं तो मंडे से तो कंटिन्यू चलने है। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुके हैं, बहुत बहुत खूब। पहले देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8640 अ शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 4%। एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। सबसे पहले ये बताओ 4% का नुकसान, हानि का मतलब क्या होता है? 100 से 4 कम। 100 से 4 कम मतलब 96%। तो जब किसी वस्तु को हम इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें 4% का लॉस मतलब 96% प्राप्त होता है। तो हम ये बोल सकते हैं 96% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 8640 रुपीज। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो हमने आपसे क्या कहा था कि सीपी जो होता है वो परसेंटेज में कितना होता है? 100 होता है। तो वो अब हमसे 100% पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, उसने हमें सेलिंग प्राइस दिया है 96%, क्रय मूल्य 100% पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे बताओ? हम जानते हैं 8640 जिसकी वैल्यू है 96 उससे डिवाइड, और 100 की वैल्यू पूछी है तो उससे मल्टीप्लाई। बस 96 से 9 बार कटेगा, करके देखेंगे तो 9,000 रुपए आपके आंसर्स आ चुके हैं। 9,000 इज द राइट आंसर। वेरी गुड नरेंद्र कुमारी, शर्मिला, ऋतिक, श्रद्धा, मंटू, राहुल, बहुत बहुत खूब। जल्दी से बताइए, बहुत बहुत खूब। समझ में आया? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे हम 3 क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें ये बेस्ट मेथड है, लास्ट में पूछना विनीत। चलिए, a shopkeeper sold an article for ₹5280 and got the loss of 12%, loss of 12%। ये देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि होती है। अब 12% की हानि का मतलब क्या होता है? 100 से 12 कम। 100 से 12 कम मतलब 88%। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 88%। तो जब किसी वस्तु को वो 88% में बेचता है तो उसे मिलते हैं 5,280 रुपए। ठीक है, अब ये देखिए,
What would be the selling price of article if he want 12% प्रॉफिट? यदि वह वस्तु को 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब फिर विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य कब पूछा है? जब उसे 12% का लाभ हो, और 12% का लाभ मतलब 100 से 12 अधिक, 100 से 12 अधिक मतलब 112%। तो उसने 88% की वैल्यू देकर 112% की पूछी है। हमने क्या कहा था? जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करना है, तो 88 से तो डिवाइड करना है और 112 से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। जय, संजू, नरेंद्र, मिंटू, ऋतिक, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। रिंकू, ललिता, विनय। अब क्या करेंगे? पहले इसको 11 से काटोगे नीचे 8 बार, 11 से काटोगे 11 चौक 44, 88, 8 से ये 6 बार, और 6 से इसका मल्टीप्लाई करोगे 672, उसके आगे एक जीरो, तो 6720 रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना आसान है। आप ये सोचिए ही मत कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में तो आप परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का सारा लॉजिक है, नया कुछ भी नहीं है। जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था सब कुछ वही होगा। तो कहने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्चुअल में तो ये परसेंटेज ही है। अब बिल्कुल ऐसा ही हम आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से ये टफ हो जाता है। फ्रैक्शन पे तब जाते हैं जब वैल्यू पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो। इजी परसेंटेज में फ्रैक्शन से मत जाओ, इजी परसेंटेज में फ्रैक्शन से जाओगे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो उससे बेस्ट क्या है, आप नॉर्मल मेथड से जाइए। एक और देखो ऐसा, इसके बाद फिर चेंज करेंगे। ये बैक टू बैक तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1352 अ शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 4%। एक वस्तु को 1352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का मुनाफा प्राप्त होता है। 4% का मुनाफा मतलब लाभ। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 100 से 4 अधिक यानी कि 104%। तो जब हम 1352 रुपए में बेचते हैं तो हमें 104% मिलता है, यानी कि 104% की वैल्यू हमें दे रखी है 1352 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स इट सो दैट ही गेट 14% प्रॉफिट। उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए? तो 14% का मुनाफा के लिए, तो 14% के प्रॉफिट के लिए 100 से 14 अधिक 114% पे बेचना चाहिए, यानी कि 114% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अब हम कैसे करेंगे? अब 1352 है जो 104 की वैल्यू है, और 114 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब करिए। देवेश, शर्मिला, प्रिंस, ऋतिक, मिंटू, अभिषेक, बहुत बहुत खूब। संजू, कुमारी, विनेश, बहुत खूब। तो 104 13 से काटेंगे तो 8 बार, 13 से काटेंगे 104, फिर ये काटेंगे तो 13 बार, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1482। यही दिख रहा है आपको, यही आंसर। अब बताइए भारतीयों, सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? श्रद्धा, नीशु, प्रिंस, पीयूष, शोभा, अभिषेक, एयरफोर्स, नीशु, ललिता, रिंकू। अब बताओ, हमने एक जैसे 3 क्वेश्चन किए, आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो? अब आप पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो अब आप पूछ सकते हो। एक जैसे 3 क्वेश्चन कराए हमने, आज पहली क्लास है, सुकून से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहां से क्वेश्चन तो 100% आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा प्रिंस। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं फिर भी इस क्वेश्चन को। पहले 1352 रुपए में बेचने पर 4% का प्रॉफिट होता है। 4% का प्रॉफिट 100 से 4 अधिक मतलब 104%। तो 104% मिलता है 1352 रुपए में, तो 1352 रुपए 104% की वैल्यू हो गई। अब उसने कहा कि हमें 14% प्रॉफिट चाहिए, 100 से 14 अधिक चाहिए, 114% चाहिए, तो 114% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 104 से डिवाइड क्यों करते हैं? 104 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, बताया था हमने आपको, बचपन में आपने क्वेश्चन किया होगा 104 टॉफी 1352 रुपए की आती है, तो एक टॉफी कितने की आएगी? उसके लिए 104 से डिवाइड करते हैं, फिर 114 निकालनी है तो उसके लिए 114 का मल्टीप्लाई करते हैं। बताया था? महान आत्माओं, सब भूल जाते हो है? तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करने से एक की आ जाती है। अब एक का प्राइस पता होगा तो जितने का पूछा उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काटने में दिक्कत है तो वो पहाड़ी की वजह से, पहाड़ी में अच्छे से नहीं होते तो दिक्कत होती है। अब समझिए, अब दूसरा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, लेकिन फिर भी जो ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, जो बहुत ज्यादा है उसको हम टिक कराएंगे। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो ज्यादा पूछा जाता है हम आपको स्पेशली उसको मेंशन भी करेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है इसी पैटर्न का। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। हमारे पास ये मार्कर है, और हमने आपसे कहा कि इस मार्कर को हमने पहले 2% लॉस में बेचा, 2% लॉस में बेचा। तो 2% लॉस में अगर हमने इसको बेचा तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हमने 100 से 2 कम मतलब 98% में बेचा, यही मतलब है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर इसी मार्कर को हम 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट में बेचते, 3% किसमें बेचते? प्रॉफिट में। तो 3% प्रॉफिट का मतलब 100 से 3 अधिक 103% में बेचते। तो हमसे कह रहा है कि 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट में बेचते, तो ऐसा करने से हमें, मान लीजिए वो हमसे कह रहा है ऐसा करने से हमें 2 रुपए अधिक मिलते। 2 रुपए क्या मिलते? अधिक। तो अब हमें बताइए इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम इस मार्कर को 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट में बेचते हैं तो हमें 2 रुपए अधिक मिलते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2% लॉस का मतलब 98% में बेच रहे थे, 3% का प्रॉफिट का मतलब 103% प्रॉफिट में बेचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 98% की जगह 103% में बेचेंगे तो परसेंटेज में कितना अधिक मिलेगा? 5। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 5% अधिक मिलेगा। तो रुपए में कितना अधिक मिल रहा है? 2। परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है? 5। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू वो आपको दे रहा है कितनी? 2 रुपए। तो अब आप इससे क्रय मूल्य 100% निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को उल्टा भी बोल सकता है, वो बोल सकता है कि हम इसे 3% प्रॉफिट की जगह 3% प्रॉफिट की जगह 2% लॉस में बेचें तो हमें 2 रुपए कम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कम। ठीक है, तो 3% प्रॉफिट का मतलब 103% और 2% लॉस का मतलब 98%। तो अगर हम 103 की जगह 98% में बेचेंगे तो हमें 5% क्या मिलेगा? कम। और रुपए में कितना कम मिल रहा है? 2। तो यहां पर भी 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 2 रुपए। तो क्रय मूल्य 100% निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहे थे? हम आपको यहाँ ये समझाना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, और इसमें ध्यान रखना कि वो आपसे कहता है कि पहले हम इतने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेच रहे थे और फिर हम इतने परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेचते हैं तो हमें इतने रुपए कम या इतने रुपए अधिक मिलते हैं। और हम आपको परसेंटेज बता चुके थे कि मोर और लेस का मतलब होता है डिफरेंस। तो जब कभी भी कम या अधिक बोलता है तो वो जो वैल्यू होगी वो दोनों के अंतर की वैल्यू होगी। तो 98% और 103% का अंतर कितना है? 5। तो ये 2 रुपए जो वैल्यू होगी वो 5% की होगी। ऐसे ही यहां पर भी 5%। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आपका आए, वैसे तो लॉजिकली आप समझिए क्वेश्चन को, वैसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि अगर बोलता है इतने रुपए कम या इतने रुपए अधिक मिलते हैं तो इसका मतलब 2 वैल्यू का अंतर की ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए
हाँ लास्ट में दोनों सेम हो गए, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता है। ठीक है, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान ने चाहा तो किसी ना किसी के सेट में मिलना ही चाहिए क्वेश्चन। ये देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 18% प्रॉफिट, फॉर 18% प्रॉफिट होगा, रुपीज नहीं होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। अब बताओ 18% के लाभ का मतलब क्या होता है? 118% पर बेचता है। मन में ही हो जाता है क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़े हो तो। इफ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट और नो लॉस, यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता। अच्छा, ना लाभ ना हानि का मतलब क्या होगा? ना लाभ ना हानि का मतलब ना तो 100 से ज्यादा और ना 100 से कम। भाई लाभ का मतलब होता है 100 से ज्यादा, हानि का मतलब 100 से कम, और अगर आपको लाभ भी नहीं है हानि भी नहीं है तो ना तो 100 से ज्यादा ना 100 से कम, मतलब 100। तो अगर वो नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचता मतलब 100% पर बेचता। तो पहले 118% में बेच रहा है, अब 100% में बेच रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि 18% उसे कम मिलेगा, तो उसको 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो रुपए में कितना कम मिला? 99। और परसेंटेज में कितना डिफरेंस है बताओ? 19%। तो अब आप बोल सकते हैं कि 19% की जो वैल्यू है वो आपकी 19 नहीं 18, क्या लिख देते हैं फिर बाद में कहते गलती हो गई, 18%। तो 18% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 99। ठीक है, 99 रुपीज। अब आपसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। लागत मूल्य कितना होता है? 100%। 100% की वैल्यू पूछिए, तो 99 18 की वैल्यू है तो 18 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। ये तो आसान हो गया है ना। 9 से 2, 9 से 5, 5 बटे 2, नहीं 9 से 2 नहीं, 9 से 11, और 9 से 2 11 बटे 2 मतलब 550 रुपए। यही आपका आंसर हो गया। अब ऊपर जो लिखा है ना इसे मन में भी कर सकते हो आप, केवल इतना सा सॉल्यूशन है। हर्ष, ऋतिक, सचिन, संजू, राहुल, शिवा, आत्माराम, रोशन। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। कितना आसान है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो बहुत आसान चीजें हैं। चलो एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। आप कोई चीज रटो मत, आप समझो, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। 18% के लाभ का मतलब 118% में बेचता है। यदि वह उसको ना लाभ ना हानि पर बेचता, ना लाभ ना हानि मतलब 100% पर बेचता, पहले 118% पर फिर 100% पर बेचता, तो उसको 99 रुपए कम प्राप्त होते। तो रुपए में कितना कम मिलता? 99, और परसेंटेज में कितना कम मिलता? 18। तो 99 रुपए जो है वो 18% की वैल्यू है। एक चीज ध्यान रखना, रुपए जिसमें दिए जाते हैं परसेंटेज की वैल्यू भी उसी में दी जाती है। जैसे उसने कहा ना 99 रुपए कम प्राप्त होते, तो 99 रुपए कम प्राप्त होते मतलब पहले जो मिल रहा था अब जो मिल रहा है उसका अंतर। कम और अधिक का मतलब हमेशा अंतर के लिए ही होता है। तो पहले जो मिल रहा था अब जो मिल रहा है उसका अंतर यानी 18%। तो 18% कम मिल रहा है, रुपए में 99 कम मिल रहा है, तो 18% की वैल्यू 99 है। क्रय मूल्य यानी कि 100% पूछा है, गेम खत्म। थैंक यू सो मच। चलिए और देखो अगला, ये देखो, अब इसे आप कर सकते हैं, चाहो तो बिना पेन के भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहली क्लास है, बहुत सुकून से पढ़िए, पहली एक दो क्लास सुकून से पढ़ लो, चीजें आराम से हो जाती हैं फिर। अ मैन सोल्ड हिज गुड्स एट 4% लॉस, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। इसका मतलब क्या समझे आप? 4% लॉस या 4% नुकसान मतलब 100 से 4 कम यानी कि 96% पर बेचता है। यदि वह इससे इतने रुपए अधिक में बेचता, मतलब अंतर की बात हो गई, पहले से अब का अंतर, तो 5% का लाभ प्राप्त होता। 5% लाभ मतलब 105% मिलता। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 49.50 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन 5%। तो जो पहले 96% मिल रहा था वो 105% मिलता। अगर हम रुपए में 49.5 एक्स्ट्रा लेते हैं, तो रुपए में तो 49.5 एक्स्ट्रा लेते हैं, परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा लेते हैं? दोनों का डिफरेंस 9%। तो कुल मिलाकर के 9% की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है, कितना? 49.50। और आपसे क्रय मूल्य पूछा है 100%, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 49.50 को 9 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इसका भी 550 रुपए। ऑप्शन डी यही हो गया सही। ऋतिक, एयरफोर्स, बबलू, हर्ष, रोशन, आज हमें ऐसा लग रहा है बच्चे कम हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं कमेंट वगैरह में? नहीं तो तुम कमेंट करके ना परेशान कर देते हो, इतने कमेंट आते हैं, इतने कमेंट आते हैं। चलो लेकिन अच्छी बात है। शर्मिला, ब्रिजेश, हर्ष, मिंटू, आदित्य, पीयूष, शिवा, या तो आप आज समझ रहे हो बच्चे, या तो बच्चे आज समझदार हो गए कि पहली क्लास है चुपचाप पढ़ लो। पहली क्लास में चुपचाप पढ़ने में समझदारी होती है, कुछ टाइम के बाद ना बच्चे समझदार भी हो जाते हैं जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहती है। चलो ये देखो, 5% का कॉन्सेप्ट, 5% का कॉन्सेप्ट कौन सा दिक्कत आ रही है आपको? 5 हमने एक सिंपल है, प्रॉफिट बोले 100 में जोड़ दो और लॉस बोले 100 से हटा दो। ठीक है, चलो और देखो, ये देखिए एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 5% प्रॉफिट, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। तो 5% लाभ मतलब 100 से 5 अधिक यानी कि 105%। ठीक है, यदि वह इसे 77 रुपए कम में बेचता, 77 रुपए कम में बेचे मतलब कम का मतलब ही हो गया कि पहले जो बेच रहा है अब जो बेच रहा है उसका अंतर। ठीक है, तो उसे 9% का लाभ होता। 9% का लाभ मतलब 100 से 9 अधिक। पहले इसको समझिए, 5% प्रॉफिट और अच्छा 9% लाभ नहीं है, 9% लॉस है। ये करेक्शन कराया था, गलत शीट भेज दी क्या? अरे यार, ये तो सही कराया था हमने सब कुछ। यहां 9% लॉस है, 9% लॉस का मतलब होगा 91%। ध्यान से देखिएगा, पहले आप बेच रहे थे 5% प्रॉफिट पर, फिर आप बेच रहे थे 9% लॉस पर। तो 5% प्रॉफिट पर बेच रहे हो मतलब 105% मिलता है। यदि इसको 70 रुपए कम कर दें तो 9% की हानि होती है। 9% की हानि मतलब 100 से 9 का 95। तो पहले से ये परसेंटेज में कितना कम हुआ? 14। तो 14% कम हुआ और उसकी वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है 77। तो 14% की वैल्यू 77 रुपीज दे रखी है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है।
हमसे ये पूछा गया है एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट सो दैट ही गेट 26% प्रॉफिट। तो 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने दाम पर बेचना होगा। अब उसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा है, अगर क्रय मूल्य या लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन यहां पर पूछा है 26% लाभ पर बेचने पर। तो 26% लाभ मतलब 100 से 26 अधिक 126% की वैल्यू पूछी है। तो 70 जो है वो 14 की वैल्यू है, तो 14 से डिवाइड, 126 की पूछी है तो उससे मल्टीप्लाई। तो 14 से 126 9 बार 9 7 63 63 और 6 69 693। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। मिंटू, राजू, ऋतिक, विनेश, राहुल, सौरभ, रमाकांत, हर्ष, बहुत बहुत बढ़िया। गौरव, आत्माराम, ब्रजेश, रोशन, अक्षय, देवेश, प्रिंस, विनय, रमाकांत। अब देखो पूरे चांसेज हैं इस क्वेश्चन के। कमीशन वाले क्वेश्चन नहीं करवाए भाई, परसेंटेज हमने कल बताया था मेरे भाई, आपके में नहीं आते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं करवाए। डिस्काउंट वाले कराएंगे, डिस्काउंट वाले आते हैं आपके में। शर्मिला, पीयूष, शिवा, संजू, मेरे भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, फ्री होके जाओ, जो पढ़ा रहे हैं उसी में से पेपर आएगा, 1% मत सोचो। हाँ, पेपर में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। चलिए, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, सिंपल भी है और पूछा भी बहुत जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या बात है सौरभ। चलो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है ये मजेदार क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में किसी क्वेश्चन को आप ये नहीं बोल सकते कि ये एग्जाम में आ सकता, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये मत लीजिएगा कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीसरा क्वेश्चन है और इस पैटर्न का अंतिम है, इसके बाद इसका बी पैटर्न कराएंगे। ये क्वेश्चन पे समझो, पहले इसको समझाते हैं हम, फिर सॉल्यूशन बाद में करते हैं इसका। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस, यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ना। एंड सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, और 25% के लाभ पर बेचता, देन ही गेट ₹66 लेस, तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है, पहले समझो ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी दुकानदार है, जैसे हम दुकानदार हैं या आप सोचो आप खुद दुकानदार हो, तो आप किसी चीज को किसी मूल्य पर खरीदते हैं और फिर किसी रेट पर उसको बेचते हैं। नॉर्मली यही करते हैं, किसी चीज पे खरीदा और किसी चीज पे आपने उसको बेच दिया, ये नॉर्मल हमारा सीन चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एज ए दुकानदार आपको पता चलता है कि ये चीज मैं जहां से खरीद रहा था दूसरी जगह ये चीज सस्ती मिल रही है। तो अगर वो चीज आपकी सस्ती मिल रही है तो आप दूसरी जगह जो खरीदेंगे तो रेट भी चेंज हो जाएगा, और जब खरीदने का रेट चेंज होगा तो बेचने का रेट भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है कि पहले वो इतने रुपए में खरीदता था, इतने रुपए में बेचता था, अब वो खरीदने की जगह दूसरी जगह जाता है और वो दूसरे रेट पे खरीदता है और फिर उस दूसरे रेट पे खरीदकर उस रेट पे दूसरे रेट पर वो बेचता है। तो पिछले क्वेश्चन का ही ये क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन था यहाँ डायरेक्ट दिया था कि पहले इतने में बेचता है अब इतने में बेचता है। इस क्वेश्चन में ये सेलिंग प्राइस डायरेक्ट नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। सेम वही क्वेश्चन है जो सेकंड पढ़ा है, लेकिन इसमें हमें निकालना पड़ता है। अब देखिए, ये देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। 22% के लाभ का मतलब समझिए, कोई चीज अगर हमने 100 में खरीदी, कमेंट बिल्कुल बंद, फोकस पूरा क्वेश्चन पर। वो हमसे ये कह रहा है कि किसी चीज को पहले हम खरीदते हैं फिर हम उसको बेचते हैं, फिर वो आपसे कहेगा कि खरीदने वाला रेट चेंज होगा और बेचने वाला रेट भी चेंज होगा, ठीक है। तो बस आपको इन चीजों पर क्या देना है, ध्यान देना है। अब कमेंट बिल्कुल बंद, पूरा ध्यान क्वेश्चन पर, जैसे अभी तक पढ़ते रहे हो। ये समझिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, केवल यही लाइन पढ़िए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपए में खरीदते हैं तो उस वस्तु को हम 122 रुपए में बेचते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता, तो अभी कितने में खरीद रहा था, 100 में, अगर हम 100 से 12% कम में खरीदेंगे तो क्या होगा, 100 से 12% कम में खरीदेंगे मतलब हम 88 रुपए में इसको खरीदेंगे, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि दूसरी जगह जाकर के अगर वो उसे 88 रुपए में खरीद लेता और 25% के लाभ पर बेचता। अब उसने 88 में खरीदी है तो जो 25% निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, 88 का, और 88 का 25% आएगा 22। तो अब 88 रुपए पर 25% लाभ लेगा या 88 रुपए पर 22 रुपए का लाभ लेगा, तो 88 में 22 जुड़ जाएगा, 110 में बेचेगा। यानी कि पहले वो 100 रुपए में खरीदकर 122 में बेच रहा था, अब वो 88 में खरीदकर 110 में बेच रहा है। तो ये पहले का सेलिंग प्राइस, ये अब का सेलिंग प्राइस। तो पहले 122 मिल रहे थे, अब 110 मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ परसेंटेज में कितना कम मिलता है, 22 से 110 कितना कम है, 12। तो ये 12 जो कम मिला है उसकी वैल्यू दे रखी है 66 रुपए, ठीक है। हमें पहले से यहाँ पर कितना कम मिला है, 122 से 110 कितना कम है, 12, और क्वेश्चन कह रहा रुपए में कितना कम मिला है, 66। तो 12 की वैल्यू दे रखी है 66 रुपए। तो वस्तुओं का लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना था स्टार्टिंग में, 100 की वैल्यू पूछी है, निकाल सकते हो जी हाँ। 66 को 12 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 550 रुपए, यही आपका आंसर। अब देखो इसमें अंतर क्या है, पिछले क्वेश्चन में ये दोनों सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दिए गए थे, डायरेक्ट। इसमें हमें पहला तो डायरेक्ट दिया है, दूसरा हमें निकालना पड़ रहा है। ये दूसरे क्वेश्चन में इसमें अंतर है। अब नोट कीजिए इसको और हम बताइए। राहुल, शिवा, हर्ष, संजीत, सचिन, संजू, सौरभ, शर्मिला, सोनम, निखिल, निर्मल, समझ में आ रहा सबको, लोकेश, कुमारी, सीपी तो सर 88 भी है ना, हाँ बिल्कुल है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, एक्चुअल जो पहले था। ये कह रहा है हर बार टाइप क्यों चेंज कर देते हो, ये एग्जामिनर से क्या इतने क्वेश्चन के पैटर्न क्यों बना दिए, एक ही क्वेश्चन पूरे दिन कराए तुम्हें, कहां से आते हो तुम, कॉमन सेंस है भी जो बोल रहे हो नहीं है, हर बार टाइप क्यों चेंज कर देते हो। अरे महात्मा हमने चेंज किया है, ये बुक में इतने क्वेश्चन है तो हम क्या करें, ना पढ़ाएं आपको। मैं तो आपसे पहले बना लिया, वेरी गुड, आप तो टैलेंटेड हो गए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। सर ये जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आए होंगे मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो ये इतनी वैरायटी के क्वेश्चन हैं तो पढ़ाने पड़ेंगे, मतलब अरे हमारा बस चलता तो हम आपको एक दिन में पूरा पढ़ा के खत्म करते, मैथ खत्म, पहले दिन एडमिशन दूसरे दिन मैथ खत्म, कितना अच्छा होता। अब ये देखो इस क्वेश्चन करो, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है, 2% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि किसी दुकानदार ने कोई चीज जितने में खरीदी उससे 2 रुपए अधिक में बेच रहा है, यही मतलब है, कुछ दूसरा मतलब तो नहीं है। करो, हमसे जल्दी आना चाहिए आंसर। आप सब हमसे टैलेंटेड हो, सबके आंसर हमसे पहले आने चाहिए। स्टूडेंट टीचर से बहुत फास्ट होते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर दुकानदार 100 में खरीदता है तो 102 में बेचता है ना। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम मतलब 100 की चीज को 20 कम 80 रुपए में खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता, तो यहां जो बेचा है यहां से 9 रुपए अधिक लेता। कितने अधिक लेता? 9 रुपए अधिक लेता, तो उसे 35% का लाभ होता। तो यहां पर उसको लाभ कितना होता? 35% का। अब देखो 80 का 35% या 35 का 80% एक ही बात होती है, तो 35 का 80% आ जाएगा 28। 80 का 35% निकालोगे, एक बच्चा पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो आ जाएगा ऐसे 28। तो 80 रुपए की चीज 28 का प्रॉफिट लेके बेचोगे, कितने बेचोगे? 108 में। 80 और 28 108। तो यहां से यहां कितना अधिक मिल रहा है? 6। तो ये 6 जो अधिक मिल रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है 9 रुपए, और आपसे पूछा है लागत मूल्य यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 को 6 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, 150 रुपए, यही आंसर है ना। अब बताओ, है ना इजी। संजू, निर्भय, देवेश, सौरभ, सतीश, तुम्हारी कौन सी 2 शीट पड़ी है? कोई बैच में कोई 2 शीट पड़ी है? कौन से टॉपिक में 2 शीट पढ़ेंगे बताओ? विनीत, ऋतिक, लास्ट में पूछा करो मेरे भाई, स्टार्टिंग में पूछा करो। अब पूछ लो। महेंद्र, ग्रजेश, शर्मिला, मिंटू, हेमराज, आपको सब पता है। विनीत, तब भी तुम ना हर क्लास में ऐसा करते हो, लास्ट में पूछ सकते थे, हमेशा स्टार्टिंग में कमेंट करते रहते हो। अब पूछो क्या पूछना है। कोस्ट गार्ड में आया था सर, ये अच्छी बात है। रुद्र भी बोला स्टेप आया था। चलिए 2 सीट है परसेंटेज की, तो जो हमने करवाया है उसका करो ना। जो हमने करवाया है वो वाली सीट निकलवा लो, 65 क्वेश्चन वाली। ये और करो, एक और करो, अब सबका आना चाहिए। अब हम करते हैं आराम। हर टॉपिक में डबल सीट है। अरे यार ये कौन कर दिया उन्होंने। मुझे क्वेश्चन देख के हंसी आ रही, अच्छी बात है टाइम का पता नहीं चला। चलिए ये देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अब हमें आराम करने दो और आप लोग काम करो, आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब तो बहुत टैलेंटेड हो, बस सुकून से पढ़ो। आज ना आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब देखो थोड़ा आप ना समझ गए कि पहली क्लास में कमेंट कम करना है। कई बच्चों ने किया भी मैसेज, सर आज समझ रहे हैं इसलिए कमेंट कम करें, ये अच्छी बात है। कमेंट करने की जरूरत ही क्या है? जब जरूरत हो तब करो, फर्जी कमेंट क्यों करो? टीचर भी सुकून से पढ़ाए, आप भी सुकून से पढ़ो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो वो इसे 115 रुपए में बेचता है ना। ठीक है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, अब वो कह रहा है कि उसने जितने में खरीदा था उससे 25% कम यानी 75 में खरीदता और इसे 68 रुपए कम में बेचता। पिछले साल बहुत आया क्वेश्चन, अच्छे से करके जाना। 68 रुपए कम, यहां से यहां पर 68 रुपए कम में बेचता, ठीक है, तब उसे 32% लाभ मिलता। तो यहां पर 32% का लाभ होता। अब देखो 75 का 32% टफ है, 32 का 75% आसान है। 32 का 75% 3/4 करोगे 24 डायरेक्ट आ जाएगा। बताया था हमने आपको, इंटरचेंज कर सकते हैं ऐसे। तो 32 का 75% सोचोगे 3/4 डायरेक्ट आपका 24 आ जाएगा। तो 24 का लाभ लोगे तो कितने बेचोगे? 99 में। यानी कि जो चीज आप 115 में बेच रहे थे वो 99 में बेच रहे हो। तो कितना कम हो गया यहाँ पर? 16। तो 16 की वैल्यू आपको दे रखी है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 100 की वैल्यू पूछी है, तो 68 16 की वैल्यू है और 100 की पूछी है। तो 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 425 रुपए, यही आपका आंसर। अब जल्दी से कंफर्म करो कि हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, क्या ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है? कहीं किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? संजू, सौरभ, हर्ष, ऋतिक, रोशन, ऋतिक भी है, रोशन भी है रमाकांत, शिवा, मिंटू, राहुल, देवेश, ललिता, सोनम, दीपांकी, शर्मिला, शिवा, सुरेंद्र, प्रिंस, क्लियर? चलिए एक बच्चा कह रहा है पियोन की तैयारी करवा रहे हो। अब बच्चे पियोन लेवल के हैं तो हम क्या करें मेरे भाई? क्या करें सीधे हाई लेवल पढ़ाते हैं? ये तो अपने आप से पूछो। आप हर बच्चा पता है क्या सोचता है? जब कोई बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है तो वो ये सोचता है बस मेरे अकॉर्डिंग सर पढ़ाएं, पूरी क्लास जाए भाड़ में, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग बस पढ़ाओ तुम। मैं टैलेंटेड हूं तो टैलेंटेड वाले क्वेश्चन कराओ, मैं अगर वीक हूं तो वीक वाले क्वेश्चन कराओ, मैं अगर नॉर्मल हूं एवरेज हूं तो एवरेज वाले कराओ। हर बच्चा ना केवल अपने अकॉर्डिंग सोचता है और टीचर सबके बारे में सोचता है। उसे उसका भी देखना है जो बिल्कुल बेसिक लेवल का बच्चा है, उसे उसका भी देखना है जो ठीक ठाक बच्चा है, उसे उसका भी देखना है जो अच्छा बच्चा है। तो ये सब चीजें एक टीचर को सब चीज देखनी पड़ती है। यही एक टीचर और स्टूडेंट में अंतर होता है कि स्टूडेंट स्वार्थी हो जाता है, केवल वो अपने लिए सोचता है, लेकिन टीचर के लिए तो सभी स्टूडेंट बराबर है, उसे सबके लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो और थोड़ा सा कमेंट करने से पहले थोड़ा मैच्योर हो जाओ। हाँ बिल्कुल सौरभ, और बेसिक हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीजीएल का पढ़ो ना, मैथ्स स्पेशल, तो उसमें भी आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बाकी शीट और प्रैक्टिस सेशन के अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। चाहे पेपर हो जाने देना, पेपर होने के बाद देख लेना। अभी हम बोलेंगे आपको एहसास ही नहीं होगा, सीजीएल प्री का पेपर हो रहा है, ठीक है, सीजीएल प्री का पेपर हो रहा है। आपका जो लेवल आपके में पढ़ा रहे हैं ना, आपके एग्जाम में जो पढ़ा रहे हैं, आपका जो बैच में पढ़ा रहे हैं, उस लेवल का पेपर सीजीएल प्री में आ रहा है। अब सोचो आप, अब सीजीएल प्री वाले बच्चे कहते हैं और ये पढ़ा दो ना तो कहेंगे क्या पढ़ा रहे हो सर सीजीएल के बैच में। अब आपका जो बैच में जो चल रहा है इस लेवल का पेपर सीजीएल के प्री में आ रहा है, एसएससी सीजीएल प्री में, तो सीएचएसएल और जीडी में इससे ऊपर पूछ लेगा। कॉमन सेंस लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आज इतना करते हैं, ठीक है, और इससे ऊपर भी पूछ लेना, इससे ऊपर पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन में आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो क्लास में नहीं कराते वो वहां भी कराएंगे। वैसे तो क्लास में हमको हम हर लेवल कवर कर देते हैं, फिर भी आपसे करें क्लास को अच्छे से कर लीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी प्रैक्टिस सेशन में इतनी वैरायटी क्वेश्चन हम अलग अलग कराते हैं, वो आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन वो हैं जो क्लास शीट में नहीं है, तो उसमें आपके लिए और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। 1% मन में डाउट मत रखिए, विश्वास रखिए, और अगर विश्वास नहीं है तो जिस पे विश्वास हो भाई वहां से पढ़ो, पढ़ो जिससे भी पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, आप पहले उस पर फेथ रखो। और ये 1 या 2 बच्चे होते हैं पूरी क्लास में, एक कमेंट करके भाग जाते हैं। चलो ओके विनीत, तो एक बार चेक करा लेते हैं 2-2 शीट कैसे पढ़ रही हैं आपके बैच में। अगर 2-2 पढ़ रही हैं तो उन्हें हटवा देते हैं फिलहाल, आज के लिए इतना रखते हैं। फिर देखो आज आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं है और
हम कल हो सकता है सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन रखें, वही इवनिंग में रखेंगे, वही 7 बजे, और बाकी मंडे से फिर आपका कंटिन्यू चलेगा। इस वीक में थोड़ा सा सीजीएल वगैरह चल रहा था, उससे दिक्कत होगी। अब सीजीएल के प्रैक्टिस खत्म हो चुके हैं, अब आपका जीडी का चलेगा कुछ दिनों तक, जीडी का एग्जाम है, उसके बाद सीजीएल का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, तो सीजीएल पे फोकस करेंगे। एयरफोर्स वालों के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं। एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए सी एसएससी जीडी से बाहर कुछ नहीं आना है, एसएससी जीडी एयरफोर्स बाई ग्रुप का बिल्कुल सेम है, उसे कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो आज के इतना ही, आज की सेवा यहीं पे करते हैं। भारतीयों समाप्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।